अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की नहीं, इनफैक्ट ये 2025 की कंप्लीट रिपोर्ट है। 2025 आपके लिए ज़रा यूनिक साल साबित होने वाला है। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक वजह ये है कि सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट जो इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है पिछले 2.5 साल से, अब वो 24 मई 2025 को 30 सालों के बाद आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। आखिरी दफा ये आपके फोर्थ एंगल पर ट्रांजिट कर रहा था 1996 में, एंड उसके 30 साल के बाद अब मुमकिन हुआ है कि ये अब आपके फोर्थ एंगल पर आएगा। एस्ट्रोलॉजिकली ये एक बड़ा पावरफुल पॉइंट है जहां से ये 3 तरह के फायदे प्रोड्यूस करेगा। एक तरह का फ़ायदा ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में जितनी भी वीकनेसेस हैं, नेचुरल वीकनेसेस, मतलब आप किसी ज़माने में बहुत तेज़ दिमाग हुआ करते थे। तेज़ दिमाग मतलब शार्प माइंडेड पर्सन। फिर हालात ने, मजबूरियों ने, गमों ने आपकी जो स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस थी, माइंड स्पीड, वो स्लो कर दी थी। आप कॉम्प्रोमेटिव से हो गए थे, थोड़े डरे डरे। अब आफ्टर 24th of May you are again on your natural status। तमाम वो टैलेंट जो बाई बर्थ आपको मिला है वो रीपॉलिश होगा। इनहेरिटेंस से वो चीज़ें जो अम्मी अब्बू से औलाद में जेनेटिकली शिफ्ट होती हैं वो रीपॉलिश होंगी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ। 2025 में कैप्रिकॉनियन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, इट इज़ डैम श्योर। 2025 में सैटर्न के फोर्थ एंगल पर आने से जो चीज़ आप जो कामयाबी की सूरत में हासिल कर लेंगे उसके सस्टेन रहने के चांसेस लंबे टाइम तक के लिए। 2025 is the year when you feel extra comfort of life with higher layer of status। 2025 ही वो साल है जिस साल यू आर द कैंडिडेट ऑफ जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस। 2025 में ही 24 मई के बाद वो सीज़न शुरू हो जाएगा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट खिलाफे तवक्को ज़्यादा कामयाबियां या मुनाफा उगल सकती हैं। अभी तक जो तशरीह मैंने बयान की ये सिर्फ एक प्लैनेट की थी। एक और प्लैनेट है जुपिटर नाम से, जो इस वक्त आपके 6th एंगल पर है, अभी रेट्रोग्रेड है। इसका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा 4 फरवरी को, व्हेन जुपिटर इज डायरेक्ट इन योर 6th एंगल एंड यू फील एक्स्ट्रा फिजिकल एनर्जीज, एक्स्ट्रा वर्क स्टैमिना, पावरफुल प्लान्स विद एक्यूरेसी एंड विद हाई चांस ऑफ अचीवमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 2025 के मेजर इवेंट्स के साथ। 9 जून को जाके 12 साल के बाद जुपिटर आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। आखिरी दफ़ा जुपिटर को एक्वेरियंस ने 2012 में अपने 6th एंगल पर एक्सपीरियंस किया था। एट दैट टाइम उनकी हेल्थ, एट दैट टाइम उनके रिलेशंस, एट दैट टाइम उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी पीक पर थी। एंड अगेन उसी तरह का फ्यूल अब आपको 2025 में मिलेगा 9 जून से। 9 जून से पहले डील मेकिंग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हायर एजुकेशन, ये सब फायदे होंगे। और 9 जून को जाकर जब जुपिटर आपके लिए 6th एंगल पर आ जाएगा तो वो हेल्थ बेनिफिट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। You feel more energies, you feel more courage, you feel more work stamina, and डेली के कामों को करने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई इशू नहीं, and you are going good। So एक अभी प्लैनेट डिस्कस किया है, 2 बिहेवियर है उसके। 4 फरवरी को डायरेक्ट होगा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, 9 जून को आपके 6th एंगल पर जाएगा फिजिकल हेल्थ। एक और इवेंट होगा फरवरी में, 24 फरवरी को मार्स जो आपके लिए रिलेशनशिप एंगल पर है ये भी डायरेक्ट हो जाएगा। अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है और अभी 2 महीने अगले रेट्रोग्रेड चलेगा। 24 फरवरी को जब ये डायरेक्ट होगा, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर द जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस इन योर करियर। जॉब का मिलना, आपकी तवक्को से बढ़ के जॉब का मिलना,
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सराहा जाना, आपके लिए मल्टीटास्किंग यानी कि एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस होना, अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी आना, आसान आना, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मुनाफा होना, या उस तरह की दीगर कामयाबियाँ जिनका ताल्लुक माल और असबाब से हो। एंड मार्च 24 फरवरी को जब डायरेक्ट होगा तो इसकी वजह से ब्लड रिलेशंस, डेवलपमेंट, ज़्यादा इत्तफाक, ज़्यादा फ्रैंकनेस, यूनिटी, ये सब क्रिएट होने लगेगी। ये दूसरा इवेंट होगा जो आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगा। अब तीसरे इवेंट की खबर सुनिए, दैट इज़ बिग वन। सैटर्न आपके लिए अभी सेकंड एंगल पर चल रहा है। तो इसके दो बिहेवियर थे। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस है उनके लिए तो ये किसी हद तक टाइम को फेवर में कर रहा था, लेकिन जो वीक एक्वेरियंस से रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो 60 में थे। सो सैटर्न अब अपनी 60 एक्वेरियंस के लिए पूरी करके 25 मई को आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। वहाँ चाहे आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं, चाहे आप वीक एक्वेरियंस हैं, आफ्टर 25 ऑफ मई आप अपनी अच्छी फॉर्म में आ चुके, एंड वो अच्छी फॉर्म अब अगले कई सालों तक आपके लिए आपके नेचुरल एबिलिटीज़ को पॉलिश करेगी, टाइम बिहेवियर को स्मूथ रखेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टैलेंट को कन्वर्ट कर सकेंगे रिवॉर्ड्स में। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस साल की 2025 के जो मेजर चंक्स हैं, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, किन सेक्टर्स में अच्छे रहेंगे, उनकी तरतीब और तशरीह इस वीडियो में मैं बयान करता हूँ। जुपिटर के डायरेक्ट होने से, जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, इसके इस साल 2 बिहेवियर रहने वाले हैं। जब ये अभी रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा तो 4th एंगल पर ये आपके लिए कंफर्ट जोन प्रोड्यूस करेगा। यू फील मोर रिलैक्सेशन इन द माइंड एंड इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ गैजेट्स के थ्रू। फिर जुपिटर 4th एंगल पर आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है, सोचने समझने की सलाहियत है, चीज़ों को सीखने की सलाहियत है, चीज़ों को सिखाने की सलाहियत है, वो बढ़ जाएगी। जुपिटर का ये बिहेवियर 8 जून तक चलेगा। 9 जून को 12 साल के बाद जुपिटर फर्स्ट टाइम आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। आखिरी दफ़ा जुपिटर आपके 5th एंगल पर 2012 में आया था। अब वो दोबारा अपीयर होगा 5th एंगल पर। अब वहाँ उसके एडवांटेजेस सुनिए। ये वाले एडवांटेज आपको 2025 में 9 जून से सो ऑन मिलना शुरू होंगे। तो ये सेकंड फेज़ होगा। आपका जो साल है वो 1 जनवरी से शुरू नहीं होगा, 4 फरवरी से शुरू होगा, वहाँ से फिर आपकी ग्रोथ है। 9 जून को जब जुपिटर आपके 5th एंगल पर आएगा, सो ये उसका एक नया मूड होगा, एक न्यू तरज का फ्यूल प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपकी आला तालीम आसान होने लगेगी, जिससे आपकी फोकसिंग स्किल्स इन्हेंस होंगी, जिससे आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने वाले पंक्चुअल पर्सनैलिटी, पंक्चुअल पाइसियंस बनते जाएंगे। 40% एक्स्ट्रा लकी फैक्टर फील करेंगे। रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज करेगा। आपकी कम्युनिकेशन मैजिकल होने जा रही है। एंड एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ऐसे पाइसियन पेयर्स जिनमें से कोई एक पाइसियन हो, उनके लिए जो औलाद की ज़रखेज़ी है, औलाद का मुयस्सर आना, वो भी मुमकिन होगा। जुपिटर 5th एंगल पर लव लाइफ को भी रिप्रेजेंट करेगा। जुपिटर 5th एंगल पर कैरियर को भी रिप्रेजेंट करेगा। आपकी 60 का तीसरा फेज़ शुरू होगा 2025 में। पहले उसकी कुछ जनरल सी सिचुएशंस बयान कर दूं। सैटर्न इस वक्त 1st एंगल पर है एंड रूल्स के मुताबिक ये डायरेक्ट है, एंड डायरेक्ट होकर रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड, सेंसिटिव हेल्थ, सेंसिटिव रिलेशंस बहुत तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अदरवाइज प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल इसकी डेफिनेशन यही है कि ये इस वक्त तंगी पैदा कर रहा है। इसकी तंगी अपने आखिरी फेज़ में, 60 के आखिरी फेज़ में दाखिल हो जाएगी 25 मई 2025 को। ये आपके 2nd हाउस में चला जाएगा, वहाँ ये 2.5 साल रहेगा।
एंड वो आखिरी 2.5 साल हैं आपकी 60 के, उसके बाद आपकी जान छूट गई, आप 30 साल तक आज़ाद हो जाएंगे।